तो ये हैं हमारे राहुल सैनी जी। इनका सिलेक्शन CGL 19, 20, 21 और 22 में हुआ है। 22 में ये NCB के पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं और 21 में AA के पोस्ट पे हैं। तो राहुल जी, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आप हमारे दर्शकों के लिए ये बताइए कि CGL में एक बार सिलेक्शन लेना तो बहुत बड़ी बात होती है। आपने 4 बार सिलेक्शन लिया है, तो आपने ज़रूर कुछ अलग तरीके से तैयारी की होगी, डेडिकेटेड रहे होंगे। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी शुरुआती पढ़ाई कैसी रही, उसके बाद आपने कॉलेज लाइफ कहाँ से किया है, और SSC की तैयारी के लिए आपने कोचिंग की थी या सेल्फ स्टडी से? सर मैं बताऊं तो मेरी शुरुआती पढ़ाई तो गांव से ही हुई है। मैंने गांव से स्कूलिंग की है। उसके बाद में BSc कंप्लीट करने के बाद मैं जयपुर तैयारी करने के लिए आ गया। मैंने शुरुआती जो तैयारी थी उसको कोचिंग के माध्यम से किया था, मदर्स एजुकेशन हब में। उसके बाद में मैंने सेल्फ स्टडी की और धीरे धीरे सेल्फ स्टडी करते करते मेरे कॉन्सेप्ट में बिल्ड होते गए। फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम दिए वैसे वैसे मेरे एग्ज़ाम्स निकलते गए और मैं सिलेक्शन देखा गया। फिर इसमें मोस्टली ये देखा गया था कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पे ज़्यादा फोकस किया था, जिसके कारण मुझे समझ में आया कि ये पहले एग्ज़ाम्स वाले क्या पूछ रहे हैं और आगे क्या क्या पूछ सकते हैं। इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते गए और सिलेक्शन। आपने मदर्स में कब कोचिंग की थी? मदर्स एजुकेशन हब में मैंने 2018 में कोचिंग की थी। 2018 शुरुआत में मैंने कोचिंग की थी और फिर 6 महीने की समथिंग कोचिंग थी। उसके बाद में 2018 का CGL था वो मैंने दिया था। उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, कुछ मार्क्स से नहीं हो गया। फिर आपने उसके बाद सेल्फ स्टडी किया होगा, उसके बाद आपने 2019 दिया था। हाँ सर, उसके बाद मैंने लगातार सेल्फ स्टडी की और बस। लेकिन सर मैंने ये चीज़ फॉलो की थी कि मैं जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं सिर्फ उसी की प्रिपरेशन करूँ, ना कि मैं ये जैसे कभी ऐसा होता है स्टेट के एग्ज़ाम्स भी पैरेलल चलते रहते हैं, सेंटर के भी हैं। लेकिन मैंने सिर्फ सेंटर के एग्ज़ाम्स पे फोकस किया था, वो भी SSC के ऊपर। उसमें मैं CGL भी देता था, CHSL भी देता था, कभी कभी एक दो मैंने MTS भी दिए थे। तो बस उसमें होते गए फिर धीरे धीरे। अच्छा राहुल जी, आपने तैयारी हिंदी मीडियम से की थी या इंग्लिश मीडियम से की थी? तैयारी तो मैंने हिंदी मीडियम से की थी, लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश की वोकैब वगैरह पढ़ते पढ़ते फिर इंग्लिश में भी कंफर्टेबल। और आपकी शुरुआती पढ़ाई का मीडियम क्या रहा था? शुरुआती पढ़ाई का मीडियम सर मेरा इंग्लिश हिंदी रहा। तो हमारे कुछ छात्रों के बीच ये रूमर्स फैला रहता है कि हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल होता है, तो नहीं, आप? ये नहीं। अगर आप सही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो हिंदी मीडियम वाले भी सिलेक्शन इजीली ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो मैंने 2017 में शायद एक बार एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें इंग्लिश में मेरे मार्क्स थे 0.5 के करीब और ओवरऑल मेरा स्कोर था 37। लेकिन फिर धीरे धीरे पढ़ते गए। इंग्लिश को भी मैंने जैसे वोकैब बिल्ड की, बहुत ज़्यादा मैंने वोकैब पढ़ी थी। उसके बाद में मैं न्यूज़पेपर्स भी रीड किया करता था और बाकी जो सीट्स वगैरह हमें कोचिंग में प्रोवाइड करते थे वो सब पढ़ाई। फिर धीरे धीरे इंग्लिश भी एकदम अच्छी हुई। और ये तो इंग्लिश की बात हो गई। आपने GK GS की तैयारी कैसे की? GK GS सुनने में आता है कि SSC में बहुत टफ आता है। GK GS के लिए मैंने कुछ ज़्यादा मेहनत तो की नहीं थी, बट करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स वगैरह आती हैं मैं उसको पढ़ा करता था। और एक गौरव सर की यूट्यूब पे क्लास आती थी, कभी कभार वो देख लिया करता था, मुझे अच्छी जी। लगती थी। तो बस यही तैयारी मैंने की थी। बाकी नोट्स थे मेरे पास जो हमें कोचिंग में प्रोवाइड किए गए थे, मैंने उन्हीं को पढ़ा था बार बार। लेकिन एक ये था कि मैंने नोट्स को कम से कम 5-6 बार रिवाइज किया था, एक ही नोट्स। और आपकी पहली जो नौकरी रही है SSC के थ्रू, वो आपने JSO यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पद पे किया है और आपने लगभग 1 साल इसमें दिया है। इस जॉब के अनुभव के बारे में हमारे छात्रों को कुछ बताइए। जॉब का अनुभव तो काफ़ी अच्छा रहा। मेरी पहली जॉब थी, कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या होता है, लेकिन यहाँ आए सभी चीज़ें अच्छे गई, स्मूथली काम हुआ। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के बारे में काफ़ी ज़्यादा रूमर्स हैं कि इसमें आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। थोड़ा वर्क कल्चर इसका थोड़ा टफ है। बाकी अगर जॉब नहीं है आपके पास कोई भी, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप इस जॉब के थ्रू ग्रैब कर पाएंगे। एक अच्छी बात ये रही कि आपने इस जॉब में रहते हुए CGL 22 की तैयारी की और उसमें आपने सफलता भी पाया। इसके तो बारे में सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे 9 to 5 9 to 6 अगर आप जॉब करते हैं तो उसके बाद में भी आपके पास सफिशिएंट टाइम रहता है अगर आप प्रिपरेशन करना चाहें तो।
जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा 19, 20, 21 में मैंने दिया, 21 में मेरी फिर ज्वाइनिंग, ये 22 में मेरी ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद में मैंने सीजीएल 22 का प्री लिखा। तो तब तक एक अच्छा बैकग्राउंड बन चुका था सीजीएल के लिए, तो उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी नहीं, बस मैं डेली एक दो मॉक लगाया करता था। तब से फिर ज़्यादा प्रैक्टिस धीरे, उसमें प्रैक्टिस की भी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, पहले से प्रैक्टिस थी, और फिर जैसे जैसे मॉक लगाए वैसे वैसे और अच्छी चीज़ें होती गई, और सीजीएल 2022 पोस्ट। और आपने डबल एओ के लिए एक अलग से पेपर दिया होगा। हाँ, डबल एओ के लिए मैंने फोकस एजुकेशन वर्ल्ड फुल स्कोर नाम का एक चैनल है, उसके थ्रू मैंने तैयारी की थी, और उन सर ने काफ़ी अच्छे से गाइडेंस दी थी, और शायद हाँ। 1 महीने में मैंने ये पेपर्स के लिए 1 महीने की पढ़ाई कंप्लीट की। धन्यवाद राहुल जी, हमें समय देने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू।